सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन दर्शन में होली के संबंध में कोई प्राग इतिहास नहीं, कोई ऐसी पौराणिक कथा नहीं, कोई सर्वज्ञ प्रणीत कोई प्रसंग नहीं, चतुर्थकालीन कोई घटना नहीं। इसको एक लोक त्योहार की अपेक्षा से दृष्टि में देखा जाता है। होली शब्द भी जैन आगम में देखने में नहीं आया। ये लोक व्यवहार का संबंध में माना जाने लगा। कुछ बाद में एक ऐसी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो घटनाओं से बन जाते हैं। वैष्णव दर्शन में होली का एक ऐतिहासिक चित्रण मिलता है और महाभारत के समय, श्री कृष्ण के समय, उस समय जब हिरण्याकश्यप वगैरह यहाँ थे, उस समय की घटनाओं से जुड़ा मिलता है। और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी होली का बड़ा मानते हैं। मात्र 16वीं शताब्दी में एक ब्रह्मचारी जिनदास हुए हैं। उन्होंने एक कथा को लेकर होलिका का प्रसंग चित्रित किया है कि एक आताताई शक्ति एक धर्मात्मा नारी के ऊपर संकट हुआ दिया और उसने उसके धर्म को समाप्त करने के लिए उसके घर में प्रवेश कर गया। गांव वालों में एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया कि ये गुंडा, ये अराजक तत्व इस शीलवती धर्मात्मा नारी के साथ अत्याचार करेगा। तो लोगों ने उस मकान में आग लगा दी और जैसे मकान में आग लगाई तो आताताई दुराचारी मर गया और जो धर्मात्मा नारी थी वो जीवित बन बाहर निकल आई और बच गई। तो उस समय लोगों ने अत्याचारी की हार और सदाचारी की विजय के उत्सव में पूरे नगर में खुशी का माहौल रहा। एक धर्मात्मा की रक्षा हुई, एक सदाचारी की रक्षा हुई और दुराचारी का नाश हुआ। ऐसी ही मिलती जुलती कथा है कि हिरण्याकश्यप ने होलिका को और प्रहलाद के जीवन में, प्रहलाद को नाश करने के लिए जब होलिका जलाई गई तो होलिका, प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका समाप्त हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बार निर्णय जरूर करना चाहिए कि होलिका वह उत्सव है कि दुराचारी की हार और सदाचारी की विजय, जीत, इस प्रसंग को लेकर के होलिका का कथानक जुड़ा हुआ है। आज जो विद्रूपता आई है वह विद्रूपता इतने गंदे रूप में जो आई है यह ठीक नहीं। कई स्थानों पर इतने गंदे तरीके से मनाते हैं। कई लोग बैर भाव निकालते हैं। कई लोग सबसे ज्यादा नशा, शराब आदि इस दिन करते हैं, बैर भाव निकालते हैं। पैसे इकट्ठे करते हैं, जो पैसा नहीं देता है पर उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करना किसी भी त्योहार के लिए कलंकित करना है, दूषित करना। अब बात रही रंग गुलाल की, पर रंग गुलाल भी एक मर्यादा की ठीक लगते हैं। आज नाना प्रकार के केमिकल्स, नाना प्रकार की स्थितियां आ रही हैं, ये ठीक नहीं। जैनियों से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब तुम्हारे पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्यों ना होली का दिन किसी तीर्थ क्षेत्रों पर जाके बिताया जाए और तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के बढ़िया विधान करो, सब लोग गंदोदक लो और होली मनाना ही है
तो केसर और चंदन को घोलो और एक दूसरे को तिलक लगा दो बस, और बढ़िया धार से भगवान की पूजन करो। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर साधु संतों के सानिध्य में जाकर के ये 2 दिन निकालना चाहिए। उससे दोनों काम हो जाएंगे। शहर की गंदगी से, वहां की, उससे बच जाओगे। कितना नुकसान है, हालांकि अब प्रचलन बहुत कम हुआ है। 1 साल भर तुम अपनी स्क्रीन पर क्रीम लगा लगा करके, फेयर एंड लवली लगा लगा के चमकाते हो और कलरों के माध्यम से सारी स्किन को खराब कर देते हो, और कई दिनों तक चलती। कई लोगों की तो स्किन खराब हो जाती हैं, आंखों में ज्योति चली जाती है। तो ऐसे नहीं, सभी लोगों से मेरा कहना है, ये वात्सल्य का त्योहार है, इसमें ऐसा करो कि सामने वाले को भी नुकसान ना हो, स्वयं को भी, दोनों को अच्छा लगे। गुलाल उसे लगाओ जो गुलाल लगाने पर खुश हो जाए। जो गुलाल लगाने पर भाग रहा है तो ये तो अच्छा नहीं। खुशी का त्योहार दोनों तरफ से होता है। आइए लगाइए साहब, मुझे लगाइए, मैं तुम्हें लगा रहा हूं। भाग दौड़ करना, छुपके लगाना, ये करना वो करना, ये सब चीजें अच्छी बातें नहीं। इससे सबसे बढ़िया यही है कि रंग गुलाल की होलियां खत्म करो, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जल का वेस्टेज है, कितना जल का होता है, शरीर का होता है, कपड़े खराब होते हैं, कितना नुकसान, देखो कितना नुकसान है। तो इसलिए अपेक्षा धर्ममय जीवन का करो, और मंदिरों में जाकर के उस दिन तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर बढ़िया सामूहिक अभिषेक करो, शांति धारा करो, विधान करो। यही होली का सबसे बड़ा रूप माना जाना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।